सोलर को आसान करने लगे हैं बगैर बैटरी दे। ये सोलर ब्रेकर है, इसको हम ऑन कर रहे हैं बगैर बैटरी के। ये बैटरी का कनेक्शन उतरा हुआ, ठीक है। ब्रेकर बंद है, ये ब्रेकर बंद है। अब ये सोलर ऑन कर रहा है, 21 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। हूँ मैं एक ऑन करने लगा, ये देखो लाइट ऑफ है, 220 कोनी, ठीक है। ये ऐसा ऑन की जाए इन्हें लाइन ये ऑन कर दी थी। अब ये देखो 203 वोल्ट आउटपुट आ गई है, लेकिन इतना उन्हें इतना कोनी, इतना कोनी। इसको हम 1 पे करेंगे, ये आउटपुट आ गई। सही है, बैटरी नहीं लगेगी, ठीक है, बिल्कुल बैटरी नहीं लगेगी। ठीक, 1.5 टन का स्प्लिट एसी है, ठीक है। और पानी की मोटर, लाइटें, पंखे, लाइटें पंखे हैं, डबल पोर्शन घर है, ऊपर का ये फ्रिज भी पड़ा हुआ है, नीचे भी फ्रिज है, सही है। वो सारा कुछ हमने रन किया, 10 प्लेटें लगाई हैं, ठीक है। होम एज का 3 किलोवाट का है, बाकी ये सारा सेटअप किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 3 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके लिए 400 वाट की 10 सोलर प्लेट्स को सीरीज़ में लगाया गया है। इस सोलर सिस्टम में 1.5 टन यानी 1.5 टन का एसी, 2 फ्रिज, पानी की मोटर, पंखे और बल्ब वगैरह जो हैं वो ऑन किए जाएंगे। ये साद साहब हैं, हमारे इंजीनियर हैं जो ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, आज हम इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, ये सोलर प्लेट जो हैं ये बिल्कुल सही रुख पर लगानी चाहिए। अच्छा, ये 3 किलोवाट का होमेज का वीटेक्स सीरीज़ का इन्वर्टर है जो इंस्टॉल किया जा रहा है। ये प्योर MPPT है, प्योर साइन वेव है और इसको बड़ी एहतियात से लगाना पड़ता है। अच्छा, ये इसके साइड पर देखें जी, कुछ खूबियाँ लिखी हुई हैं। सामने इसके काशन जो है ये लिखा हुआ है, तो चिट जो है ये बड़े एहतियात से पढ़ने चाहिए थे। हमारे इंजीनियर हैं साद साहब, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है नस्ब कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ब्रेकर, प्रोटेक्टर, रोटरी स्विच, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह के कनेक्शन किए जा रहे हैं। कनेक्शन हमेशा मोहतात तरीके से और सही करने जो हैं वो ज़रूरी हैं। कनेक्शन के लिए तार भी अच्छे वाली इस्तेमाल करनी चाहिए, कापर वाली, और जितने सही कनेक्शन होंगे ये अच्छे तरीके से चलेगा और कोई मसला नहीं होगा। बिजली की रोज़ाना बंदिश और शदीद गर्मी की वजह से सोलर सिस्टम हर घर की ज़रूरत बन चुका है। ये सोलर को आसान करने लगे हैं बगैर बैटरी दे। ये सोलर ब्रेकर है, इसको हम ऑन कर रहे हैं बगैर बैटरी के। ये बैटरी का कनेक्शन उतरा हुआ, ठीक है। ब्रेकर बंद है, ये ब्रेकर बंद है। अब ये सोलर ऑन कर रहा है, इन्हें तो ही रखा है, ये ऑन थी ये, ठीक है। ये बगैर बैटरी का ऑप्शन देना पे, बैटरी को नहीं करीब को लिखे दे तो ठीक है। अच्छा, ये था मैं वोल्टेज लिखे सा, ये PV से वोल्ट आ गया, ऊपर से सोलर से 421 वोल्ट आ रहे, ठीक है। हूँ मैं एक ऑन करने लगा, ये देखो लाइट ऑफ है, 220 कोनी, ठीक है। ये ऐसा ऑन की जाए इन्हें लाइन ये ऑन कर दी थी। अब ये देखो 203 वोल्ट आउटपुट आ गई है, लेकिन इतना उन्हें इतना कोनी, इतना कोनी। इसको हम 1 पे करेंगे, ये आउटपुट आ गई। सही है, बैटरी नहीं लगेगी, ठीक है, बिल्कुल बैटरी नहीं लगेगी, ठीक है। ये मीटर दो तो हम दिखाओ, ये आउटपुट है, इतना देखो चलाओ ना, चलाओ, फिर ये वोल्टेज आ गया, ठीक। रिवर्स करो। पहले तो ये बताएं कि ये जो सोलर सिस्टम आपने लगाया है ये कितने प्लेट पर चल रहा है, इस कितना लोड चल सकता है, क्या कुछ है, पहले थोड़ा इसके जी बता दें। ये हम लोगों ने वारिस साहब लगाया है जी, होम एज का 3 किलोवाट का सिस्टम, और ऊपर इसके साथ लगाई है हमने 400 वाट की 10 प्लेटें। 400 वाट की 10 प्लेटें, 10 प्लेटें सर इसके साथ ऐड की हैं 400 वाट की, और वो हमने सीरीज़ में लगाई हैं।
और इसको हमने तकरीबन 450 वोल्ट दिए हैं बना के। और इसके ऊपर जो लोड चल रहा है वो है तकरीबन एक पानी की मोटर है और एक इन्वर्टर एसी है इनका, और घर की कुछ लाइटें हैं, पंखे हैं और 2 फ्रिज हैं। और ये 2 फ्रिज और एक एसी। एक एसी कितने टन का है जी? 1.5 टन का। 1.5 टन का स्प्लिट एसी है। ठीक है। और पानी की मोटर, लाइटें, पंखे? लाइटें, पंखे हैं, डबल पोर्शन घर है, ऊपर का ये फ्रिज भी पड़ा हुआ है, नीचे भी फ्रिज है। सही है। वो सारा कुछ हमने रन किया, 10 प्लेटें लगाई हैं। ठीक है। होम एज का 3 किलोवाट का है। बाकी ये सारा सेटअप किया है। अच्छा, इसके साथ बैटरी कितनी लगी हुई है? 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं सर इसके साथ। अच्छा। ये 245 एम्पेयर की हैं। ठीक है। फोनेक्स की बैटरी हैं, ये पहले से इनके पास मौजूद थी। सही है। वो इनको लगा के दे दिए हैं। बाकी ये डीबी बॉक्स लगा दिया है। अच्छा, इसके बारे में बताएं कि आपने ये जो बनाया है बॉक्स जी, इसमें क्या कुछ रखा है, ये बता दें प्लीज़। ये वापडा आ रही है। अच्छा, इधर से वापडा इन है। वापडा इन है, इनपुट दी है जो आती है इसके अंदर डीबी में। ठीक है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये ब्रेकर लगा हुआ है वापडा का। ठीक है। ये प्रोटेक्शन लगी हुई है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। वोल्ट और एम्पेयर की प्रोटेक्शन है। ये डीसी का ब्रेकर लगा हुआ है। तो अभी वो इंडिकेशन नहीं आ रही, वो क्या जी, वापडा हमने बंद की हुई है इस टाइम। अच्छा। तो ये जैसे हम आप वापडा कहेंगे तो ये वापडा ऑन हो गई है। ठीक है। इस टाइम ये बता रहे हैं कि वापडा से जो है ना 173 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें, ये वापडा आ गई, ये इसने ले ली है वापडा। और यहाँ पर ये आप दिखाएं, ये देखें, ये हमने इसका बाईपास मोड रखा हुआ था कि ये वापडा खुद जैसे आए तो ले ले। तो ये अब लोड उस पर आ गया। ठीक है। तो ये डीसी ब्रेकर है इसका। अच्छा, ये डीसी मतलब ये बैटरी को बैटरी से है। ठीक है। ठीक है। ये बैटरी का ब्रेकर है, ये आउटपुट का ब्रेकर है। ठीक है। और ये सेलेक्टर स्विच दिया है, यहाँ पर सोलर है अच्छा 1 पे, और 2 के ऊपर जो है ना बाईपास है। ठीक है। ये वापडा की इंडिकेशन है, ये बाईपास की इंडिकेशन है, और ये लोड की। और इस टाइम वापडा आ रही है इसकी आउट पे। तो हम जैसे ही वापडा को बंद करेंगे तो इसने देखें ये अपना लोड दे दिया, आउटपुट दे दिए, जो इन्वर्टर की आउटपुट है। अच्छा, अब ये इन्वर्टर की आउटपुट है। ठीक है। ये सोलर का ब्रेकर लगा हुआ है पीवी का। ठीक है। जो ऊपर से हमारे पास सोलर की इनपुट आ रही है और ये इसकी तरफ जा रही है। बाकी ये माशाल्लाह इस टाइम चल रहा है। अच्छा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्लेट लगती हैं और कम से कम कितनी लगती हैं? इसके साथ जो है ना 4000 वाट तक की प्लेटें लगा सकते हैं आप। लगा सकते हैं। जी हाँ। वो फिर उसके अंदर डिपेंडेंट है कि 540 वाली लगाएं, 655 तक की आजकल आ रही हैं, वो लगा सकते हैं। ठीक है। और ये प्योर MPPT है, साइन वेव है प्योर। और इन भाइयों ने कितनी लगाई हुई है? 10 प्लेट? 10 प्लेट लगाई है 400 वाट की। ठीक है। खालिद उस पर भाई को एसी भी दिखा चल रहे रहा हैं। है, 2 फ्रिज भी चल रहे हैं, वो पानी का वो मोटर भी चल रही है, जी हाँ, सारा घर चल रहा है इंशाल्लाह। और ये खालिद भाई का आप ले सकते हैं, इनका जी। खालिद भाई, आप बताएं, ये जो आपने सिस्टम लगवाया है इस पर आप मुतमईन हैं जी? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतमईन। जब से साथ भाई ने सेटिंग करके दी है, मैंने पिछले 2 साल से लगाया हुआ था। सही। और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वक्फन के साथ, ये ज़्यादा लोड नहीं उठा पा रहा था। अब चूँकि प्रॉपर सेटिंग हो गई है, प्रॉपर ब्रेकर लग गए हैं, तो सारी समझ आ गई है कि कैसे चलाना है। तो अभी आपके घर में क्या क्या चीज़ चल अब सकती है? मेरे घर में इसमें इनके 1.5 टन के एसी चल रहा है, मौके के ऊपर चलता है इससे। 2 फ्रिज हैं। वो इन्वर्टर एसी है या आम? इन्वर्टर एसी है इन्वर्टर एसी। ठीक है। और लाइटिंग है। सही है। अगर मोटर पानी वाली चलानी होती तो फिर हम एसी को ऑफ कर देते, फिर पानी वाली मोटर भी चलती है। ठीक है। और अब मतलब ये घर में तमाम सहूलियात आपकी जो है वो बिल्कुल इसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा है। ठीक और है। इससे बिल भी अभी इस महीने हमारा तकरीबन 1700 का बिल आया था, अच्छा। इन्वर्टर की वजह से। ठीक है। इसमें एसी भी चलता है, सारा दिन चलता है। सही है। मोटर भी ज़रूरत के वक्त चलती है, पानी के लिए फ्रिज 2 हैं वो चल रहे हैं, जी। और घर की लाइटिंग चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ साल भाई, अगर आप मुनासिब समझें तो हमें एसी वगैरह चलता हुआ भी दिखा दें, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो ये ना कहें कि हमने इन्होंने बता दिया और एसी शायद चल ना रहा हो। वो खालिद भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अगर पर्दे का इंतजाम करवा के जो है ना दिखा दें हमें। खालिद भाई, अगर मेहरबानी हो तो हमें एसी दिखा दें, जो चल भी रहा हो। ठीक है जी। दोस्तों, इस वक्त हम उस रूम में मौजूद हैं जहाँ पर ये 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, और ये एसी सिर्फ सोलर सिस्टम पर अभी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं जी, बेहतरीन कूलिंग दे रहा है। और ये रूम कितने बाई कितने का होगा सर जी? 12x12 का रूम हाँ, है। 12x12 का रूम है, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है ये कूलिंग भी हो रही है। 24 पे रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मुसलसल चलता है ना, सुबह 9:30-10 बजे जब इसको ऑन करते हैं 4 बजे तक ऑन रहता है।
इसलिए एकदम पैर जो उठाना होता है उसको उठाने तो 24 के बाद। अब ये तो नहीं है कि इसमें बर्फ़ गिरेगी, लेकिन रूम ठंडा रहता है और बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, इन्होंने जी इसका टेम्परेचर 24 रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और ये इनका घर में जो है बिल्कुल पुरसकून और बेहतरीन कूलिंग, और माह रमज़ान में माशाल्लाह रोज़े वगैरह भी जो है वो आराम से रख रहे हैं। और बस ऐसा समझें कि मुफ्त में कूलिंग मिल रही है। और ये साथ साहब हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम जो है लगा के दिया है जी, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, सर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया।